अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी दुआओं से ठीक हूँ जी। तो इस टाइम आप देख रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ पे हूँ जी टाउन में, और मुझे नज़र आया कि जर्मनी का एक कबाब का टेकवे वहाँ पे ओपन हुआ है न्यू रिसेंटली, क्योंकि पहले नहीं था। तो वो मैं नोट कर रही थी कि सिस्टर को भेजूँगी कि यहाँ पे भी है। और मैं आई हूँ वॉक करके। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं ना कि आपको किसको मिलता है हस्बैंड से मंथली खर्चा। पहले ये मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे आज माशाल्लाह मिला है मुझे हस्बैंड से मंथली खर्चा। वैसे भी देते रहते हैं, लेकिन एक मंथली खर्चा मेरा होता है जो सिर्फ मेरे लिए होता है, मैं अपने आप पे खर्चती हूँ। तो मैंने कहा चलिए आज के आपको थोड़ा सा फिर टाउन घुमाती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे ये शॉप ओपन हुई थी, यहाँ पे एक M&S था, वो बंद हो गया था। और एक और यहाँ पे शॉप थी, बहुत ही अच्छे कपड़े होते थे नाइस से, वो यहाँ बंद हो गई, ये ओपन हुई। तो मैंने क्या चेक तो करूँ, क्योंकि वो साइन नहीं, ये कोई और नेम है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह थे, मैंने कहा चले मैं अपने लिए भी कुछ स्कर्ट वगैरह ये टॉप वगैरह देखती हूँ, लेकिन कुछ खास नज़र नहीं आया। तो फिर मुझे नज़र आए बैग्स, तो मैंने कहा चलें जी बैग देखती हूँ। बाहर तो लगा हुआ था 5 पाउंड, एवरीथिंग 5 पाउंड, लेकिन 5 पाउंड का ऐसा नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सब पे थी। और बैग मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे, मैं कहा चले मैं अपने लिए बैग देख लेती हूँ। न्यू शॉप है तो चलो विज़िट ही कर लूँ कैसी है या किस तरह की थिंग्स हैं यहाँ पे। तो मुझे जो बाहर जो पड़ा था ना सब कुछ ग्लिटर टाइप में, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट उसने किया था। तो मैंने कहा चले अंदर से भी देखती हूँ, से अंदर भी नाइस चीज़ होगी। तो यहाँ पे बैग्स वगैरह थे, छोटे भी थे बड़े भी थे, प्यारे भी लग रहे थे, लेकिन प्राइसेस सबकी डिफरेंट डिफरेंट थी। तो इस तरह से। और मैं भी बैग वगैरह देख रही थी, नाइस थे, नाइस शॉप बनाई, किसी ने अभी ओपन किया है। और एक बात और, वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे बस मुझे ये बैग थोड़ा सा नाइस लगा, तो मैं चेक कर रही थी कि नाइस है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बस आज मैं निकली हूँ, बस वो भी उबैदुल्ला के साथ। हस्बैंड के बगैर जब निकलो ना तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। और यहाँ पे ये बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा नाइस से थे, वाइट में ग्लिटरी टाइप में, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और स्पेशली तो मुझे लव वाला बहुत अच्छा लगा। खैर वहाँ से तो फिर मैंने कुछ ना लिया, क्योंकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बैग पसंद आए थे, लेकिन वो मेरे लिए नहीं थे, वो किसी और के लिए थे। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, ये हमारा एरिया इतना अच्छा होता था, यहाँ पे लिबर्टी है, और यहाँ पे इतनी रौनक होती थी पहले, लेकिन देखिए सुनसान है, कोई ज़्यादा रौनक नहीं। क्योंकि एक थिंग तो ये हुई है कि ये जो शॉप्स हैं ना, ये वाली इतनी नाइस होती थी, और यहाँ पे ये सारी शॉप्स क्लोज़ हो गई हैं। और मैं इतनी हैरान, वाकई कहते हैं कभी कभी टाउन आके चक्कर लगाना चाहिए कि क्या हाल है टाउन के, वो वाली बात है। तो ये सारी शॉप्स मीन क्लोज हो गई हैं, कोई और है, कोई डिफरेंस क्या मीन। इसका मतलब ये कि जो मेरे पार्टनर है ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो जाएगी, और जो शॉप्स वगैरह हैं वो क्लोज़ हो रही हैं। मीन बहुत कम, हमारी जो टाउन में पहले वाली रौनक होती है ना, वो रौनक फिनिश हो रही है, सारा बिजनेस ऑनलाइन होगा। तो वाकई मुझे भी लग रहा था कि वाकई ऐसे ही है। बस इसी लाइन में अब यही जस्ट सुपर ड्रग शॉप ओपन थी, तो मैंने कहा चलें जी यहाँ से देखती हूँ, कि मुझे काफ़ी कुछ चाहिए था तो वो कहीं से मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलें आज सुपर ड्रग में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। अब यकीन नहीं करेंगे, एक दफ़ा पहले कहीं आई थी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि ये सुपर ड्रग शॉप है। तो आज फाइनली फिर मैं यहाँ आई हूँ, मैंने कहा चले सब कुछ जो कुछ चाहिए मुझे यहाँ से बाय करती हूँ। कुछ अपनी थिंग्स, जो मेरी अपनी थिंग्स, वो काफ़ी सारी मुझे चाहिए थी। वो फिनिश थी, शैम्पू वगैरह जैसे होती, क्रीम वगैरह, फेस वॉश वगैरह सब कुछ। तो वो मैंने कहा चले यहाँ से देखती हूँ, ढूंढती हूँ आराम से। लेकिन ये है कि जो बच्चे हैं थोड़ा सा तंग करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे खाते पीते रहे ना, फिर ये ठीक रहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये भी था, लेकिन इसमें वो कलर नहीं था जो मुझे चाहिए। और सुपर ड्रग भी वैसे अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, इतना चीप नहीं है। ये भी बूट्स की तरह ही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे अमेरिका के बहुत ज़्यादा ब्रांड थी, और मैबलिन की ब्रांड वगैरह बहुत थी। और इस तरह से मीन यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा था, मुझे बहुत पसंद आया वैसे जी। तो यहाँ बन गया था मेरा बिल, और मैंने पे किया। और जी पूछ रही थी कार्ड शार्ट बनवाना है, मैं कहा ठीक है जी बना लो, नो मसला। तो यहाँ पे ना विटामिन ई की क्रीम्स वगैरह, पॉलिश वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी थी। और ये है कि मुझे विटामिन ऑयल कैप्सूल कहीं से नहीं मिले, ना मुझे सुपर ड्रग से मिले, ना बूट से मिले, ना दूसरी शॉप से मिले। मैंने 2-3 शॉप से मुझे पता किया, मैंने कहीं से मुझे नहीं मिला। खैर बाय द वे यहाँ फिर उबैदुल्ला को निकाला है प्राम से, तो मैं कहा चलो थोड़ा सा प्ले कर लो, फ्रेश हो जाओगे। तो मैं देख लें, वाकई बहुत एम्प्टी था। जस्ट बॉडी केयर शॉप ओपन थी, एक और न्यू, क्यों 2-3 है वो न्यू बनी है, नहीं तो वो क्लोज़ है। मीन यहाँ पे तो बिल्कुल ही क्लोज़ थी ना।
और मीन अजीब सी वो शॉप्स नहीं है, पता नहीं क्या है। वाकई हस्बैंड सही कह रहे थे कि कहते हैं ना कि घर बैठ बैठ के बस बिजनेस भी घर पे बैठ के करो, ऑनलाइन शॉपिंग बैठ बैठ के करो, बस बैठते ही रहो, सारा दिन बैठे रहो, क्योंकि कंप्यूटर पे ऑफकोर्स शॉपिंग वगैरह करने के लिए बैठना पड़ता है ऑफकोर्स। इसलिए भी लोगों ने जिम बनाए हुए हैं कि बैठो और जिम आओ। ये क्या बात हुई, ये नहीं सही है यार। शॉपिंग करना मुझे तो बहुत पसंद है, बाहर आना, बंदा इसी बहाने फ्रेश होता है। वो क्या लाइफ होगी फ्यूचर में, कुछ भी नहीं। और जी यहाँ पर फिर मैं बूट्स गई, वहाँ पे मुझे कुछ ख़ास मेरी कोई चीज़ नहीं मिली वहाँ से भी। और फिर मैंने कहा चलें जो बैदुल्ला को खाना खिला देती हूँ। और यहाँ पे रौनक होती है प्राइम के पास, यहाँ पे रौनक काफ़ी होती है माशाल्लाह। यहाँ पे लोग होते हैं, चहलकदमी होती है, अच्छी लगती है। और यह है कि कॉलेज की तरफ ये रास्ता जाता है, इसीलिए रौनक होती है यहाँ पे। और यहाँ पर बस उबैदुल्ला को था कि मैं पिजन्स को पकड़ूं, उसके साथ प्ले करूं, बस यही होता है बच्चों का यहाँ पे। और नेम नहीं याद आ रहा तो मैं यहाँ आ गई और देख के मैं क्या चेक कर रही हूँ, हार्ट्स वगैरह बड़ी प्यारी प्यारी सी लगी हुई थी। मैं चेक कर रही थी कि कौन सी अच्छी है, कौन सी सूट कर रही है, क्योंकि इस तरह की मेरे पास, इस टाइप की मेरे पास पहले थी जब मैं दुबई गई थी वेकेशन पर। तो वो मुझे पता नहीं, याद नहीं है अभी है कि नहीं। तो मैं कहा चले मैं चेक करे तो उस टाइप की हैं, लेकिन ये अच्छी लग रही हैं। और मैं सोची थी लूँ या ना लूँ, क्योंकि अब पता भी नहीं चला कि आई थिंक पहले वाली है या नहीं है। और ये भी नहीं पता है कि डिसाइड क्या होगा। तो बस कपड़े वगैरह इतने ख़ास नहीं थे, मीन कुछ थे, उसके स्लीव छोटे थे, तो कोई इतना नहीं था। जो मुझे चाहिए था वो था ही नहीं। और दूसरा ये कि प्राइम मार्क भी वैसे बहुत डाउन जा रहा है, इसलिए आपको बताऊँ लिटरली बहुत डाउन जा रहा है। अब कोई इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं। और यहाँ पे जी अगेन बारिश होगी, क्योंकि मुझे सुबह हस्बैंड ने कहा भी था कि बारिश हो जाएगी, तो वाकई बारिश हो गई थी। और मैं अपने आप को छुपाने के लिए उबैदुल्ला को तो कवर कर दिया था मैंने। फिर मैं चली गई B&M बना, उसको चेक किया वहाँ से कुछ बाय किया, क्योंकि अब मेरी शॉपिंग हो गई थी फिनिश। और क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड ने आना था और मैंने कहा चले अब घर क्या जाऊँ, हाफ आवर रहता है तो यहीं पे मैं वेट करती हूँ। यहाँ पे फिर वेट किया मैंने, और बारिश भी वैसे रुक गई थी। और आई है यहाँ पे इंशरा हाफ टाइम मीन ऑफ लेके आई है। अब 1 o'clock इसने ऑफ किया है, 1.5, हाँ 1.5 पर। तो यहाँ पे हस्बैंड आए हैं, उन्होंने प्राम रखना है गाड़ी में, उबैदुल्ला को रखना है, और फिर वो चले जाएंगे घर। और सामान वगैरह भी लेके जा रहे हैं, और घर जाके चेक करें कि मैंने क्या बाय किया है, सारे पैसे लगा दिए हैं। और यहाँ पर इंशरा फिर मेरे पास आए, क्योंकि मैं और इंशरा यहीं पे हैं, और हस्बैंड और उबैदुल्ला जा रहे हैं घर, क्योंकि हस्बैंड की मीटिंग है और काम वगैरह है। तो हम कहाँ जाने वाले हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो वाकई भी सुबह से लेके मैं 3 o'clock तक हम यहाँ पे टाउन में है। मीन इंशरा, इंशरा, इंशरा आप यहाँ क्या कर रही हो? I'm going to the optician for my black dot thing. For eye checkup. For my eye check, I'm going to the opticians. ओके मैं 3 o'clock घर जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी और इंशरा की है अपॉइंटमेंट। वो है जी आइज़ की, आई साइड चेक करवानी, उसकी अपॉइंटमेंट है। और यहाँ पे थी तो हस्बैंड और उबैदुल्ला तो चले गए, तो फिर यहाँ टाइम हो रहा था, 5 मिनट्स रहते हैं। तो मैंने कहा चले जी फिर देखते हैं, अंदर जाते हैं। इसलिए इंशरा बे, क्योंकि इंशरा की और मेरी अपॉइंटमेंट है। मीन इंशरा की आई में भी कोई प्रॉब्लम था, उसकी चेक करवानी थी, तो साथ फिर मेरी भी बनवा दी, क्योंकि मेरी आइज़ को भी आजकल प्रॉब्लम हो रहा था। लास्ट 2 वीक पहले भी आपको मैंने शेयर किया होगा, मेरे आई में कुछ बन गया था, इन्फेक्शन हो गया था। और आजकल वैसे भी मेरी आइज़ ब्लैरी ब्लैरी नज़र आता है, या थोड़ी सी दर्द होती हैं, या थोड़ा सा हर्ट करती हैं। और हालांकि मैं इतनी ज़्यादा स्क्रीन देखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो मैंने कहा नहीं मुझे अब चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ा सा चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि वीक में मुझे एक दफ़ा ज़रूर हो रहा है इस तरह से। तो मैं कहा चलें यहाँ पे आती हूँ, चेक करवाती हूँ। और ये हमारे सर्जरी मीन जीपी से कनेक्ट है, तो यहाँ पे हम बहुत इजीली आ सकते हैं और अपने आइज़ का चेकअप करवा सकते हैं। तो वही अपॉइंटमेंट चेक कर रहा था कि मेरी अपॉइंटमेंट है, किस नेम की है, किस नेम की नहीं है। तो इंशरा यहाँ पे बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वो कब से कहती है कि तो डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट उसकी अभी है, वो उसके लिए काफ़ी थी, कंसर्न थी और एक्साइटेड भी, और इसके लिए भी। तो कह रही थी मम्मा कैसे करेंगे, ये है वो है। तो मैं कह डोंट वरी बेटा। तो यहाँ पे फिर वेट करना पड़ा, काफ़ी डिस्टेंस पे रखी थी इन्होंने चेयर्स। तो इंशरा बस देख रही थी, इधर है उधर है, कह रही थी ईयर्स भी है यहाँ पे, ईयर्स का भी चेकअप होता है, आइज़ का भी चेकअप होता है, ये है वो है। तो कह रही बड़े क्वेश्चंस कर रही थी।
कि ममा मुझे आई ग्लासेस तो नहीं लगेंगे ममा। तो मैंने उससे शेयर किया कि आई कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, तो कहती ममा जो आप पहनते हो। मैं कहा नहीं 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 वो नहीं है, वो कोई और है। तो ऐसे बस माशाल्लाह बच्चे क्वेश्चन करते अच्छे लगते हैं, उनके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है। जी, तो यहाँ पे टाइम हो चुका था अपॉइंटमेंट का, क्योंकि 2 o'clock की अपॉइंटमेंट थी। तो यहाँ पे अभी ये चेक कर रही हैं और चेक वगैरह करती हैं सब कुछ, फर्स्ट एड्रेस वगैरह ये वो। इंशा काफ़ी इंस्पायर हुई थी, तो डॉक्टर पसंद आई तो बातें वगैरह कर रहे थे और देखते हैं क्या होता है। मीन क्या प्रॉब्लम है इंशा की आइज़ के साथ और क्या है मेरी आइज़ के साथ प्रॉब्लम, तो ये भी आपसे शेयर करूँगी। और फर्स्ट टाइम वैसे मैं यहाँ आई हूँ, मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कभी कुछ भी नहीं पता था कैसे होता है ये, कुछ भी जो भी है कैसे चेक करते हैं। तो ये फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, ये क्या प्रॉब्लम थी। आपसे नहीं शेयर करूँगी तो किससे शेयर करूँगी। पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।